हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 10 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राज अवनी को सही सलामत घर वापस लेकर आ जाता है। उसके बाद वो अवनी का चेकअप करवाता है कि कहीं अवनी को चोट उट तो नहीं लग गई है। तो नर्स उसका अच्छे से चेकअप करती है और नर्स अवनी को राज के बारे में बताती है कि राज बहुत ही अच्छा लड़का है। मुझे तो ये बात जानकर आश्चर्य लग रहा है कि उसने शादी कर ली है। तो अवनी कहती है ऐसा क्यों? तो वो नर्स कहती है क्योंकि राज हमेशा कहता था कि वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी भी लड़की को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सीने में दिल ही नहीं है। 10 साल पहले उसके साथ जो भी हुआ उस वजह से वो पूरी तरह बदल गया था। लेकिन वो हमेशा कहता था कि 10 साल पहले एक लड़की थी जिसे वो पसंद करता था। तो अवनी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि राज 10 साल पहले किस लड़की को पसंद करता था। अगले दिन अवनी बाहर घूमने के लिए जाती है, क्योंकि राज ने उसे परमिशन दी होती है बाहर घूमने की, लेकिन बुआन उसके पीछे पीछे ही जाता है। तो अवनी कहती है राज ने मुझे परमिशन तो दी है बाहर घूमने की, लेकिन मेरे पीछे बॉडी गार्ड लगा कर गया है। तो बुआन कहता है मैडम, आप बॉस को जितना बुरा समझती हैं वो उतने भी बुरे नहीं हैं, और मुझे आप दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है कि आप उनकी वाइफ नहीं हैं, आप उनकी दोस्त की अमानत है, और उन्होंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वो आपको वरीन को सौंप देंगे। तो अवनी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो अवनी कहती है क्या तुमने अपने बॉस से ये पूछा कि वो मुझे यहाँ से जाने की परमिशन कब देंगे? तो बुआन कहता है वो तो मैंने बॉस से नहीं पूछा, लेकिन बॉस जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, इसलिए प्लीज आप हमारे बॉस पर भरोसा कीजिए, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इधर आगे राज अंकल के साथ जा रहा होता है। तो अंकल कहते हैं तुम अवनी के साथ रह रहे हो, क्या तुम्हें अभी तक अवनी से प्यार नहीं हुआ? तो राज कहता है अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको भी पता है ना कि मेरा दिल पत्थर का हो गया है, मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, और वैसे भी अवनी मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। जैसे यहाँ का सारा मामला खत्म हो जाएगा मैं अवनी को वरीन को सौंप दूंगा। तो अंकल कहते हैं क्या तुम ये कर पाओगे? इतना वक्त अवनी के साथ गुजारने के बाद क्या तुम्हें अभी तक अवनी से प्यार नहीं हुआ? क्या तुम अवनी को छोड़ पाओगे? तो राज इस बात को टाल देता है। आगे राज मेयर के पास जाता है और उस मेयर को धमकी देता है कि अगर उसने आज के बाद उसके गांव वाले या उसकी वाइफ को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो मेयर उसकी बात को हल्के में लेने लगता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन राज अपनी चालाकी से उस मेयर को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है आज मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे मेयर को राज पर बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो अपने बेटे के साथ मिलकर राज को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। इधर अवनी डायरी लिख रही होती है और वो राज के बारे में सोच रही होती है, और अवनी का भी दिल धीरे धीरे राज की तरफ आकर्षित होने लगता है, और उसे देखकर लगता है कि उसे भी राज से प्यार होने लगा है। पर अवनी इस बात को नहीं मानती। आगे राज अवनी को कॉल करके कहता है कल मैं बाहर जा रहा हूँ और आने के बाद मैं तुम्हें घर वापस छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कल रात मेरे साथ डिनर करना होगा, इसलिए कोई भी गड़बड़ी मत करना। तो अवनी जैसे ही ये सुनती है कि राज उसे घर वापस छोड़ देगा तो वो खुश हो जाती है और राज को कहती है सच में तुम मुझे जाने दोगे ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो राज कहता है जब मैंने तुम्हें एक बार प्रॉमिस कर दिया है तो मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं मुकरूंगा। मैं तुम्हारे और करण की तरह नहीं हूँ जो अपना वादा कर देते हैं लेकिन निभाते नहीं। और राज ये बात गुस्से से कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अवनी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बचपन में पार्क ने अवनी को कहा था यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है, कोई हमारी परवाह नहीं करता, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। तो अवनी ने पार्क से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन जब पार्क जाने लगा था तो अवनी छुप गई थी और वो पार्क के साथ नहीं गई थी, जिस बात का पार्क को बहुत ही बुरा लगा था। राज अपने अंकल से मिलता है तो अंकल कहते हैं तुम अवनी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या तुम्हें अवनी से जरा सा भी प्यार नहीं हुआ? क्या तुम अवनी को वरीन को सौंप पाओगे ये जानते हुए कि तुम उससे प्यार करते हो? तो राज कहता है अंकल बकवास करना बंद कीजिए, आपको भी पता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता, अवनी वरीन की अमानत है और मैंने उसका किडनैप वरीन के लिए ही किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अवनी करण से शादी करना नहीं चाहती, और वरीन एक अच्छा लड़का है, वो अवनी से प्यार करता है और वो अवनी को खुश भी रखेगा, तो इसलिए आप मुझे इन लोगों के बीच में मत घुसाइए। तो अंकल कहते हैं चाहे तुम अपने आप से कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, और इन आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम अवनी से बहुत प्यार करते हो, बस तुम जताते नहीं।
इधर करण की कंपनी में कुछ घोटाला चल रहा होता है, पर करण को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। और जो भी बंदा उसे जो पट्टी पढ़ाता है वो उसी पट्टी को पढ़कर खुश हो जाता है और उन लोगों पर भरोसा कर लेता है और कोई भी पेपर को बिना पढ़े साइन कर देता है। आगे करण शिल्पा से मिलने के लिए जाता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि शिल्पा और उसके पापा वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है कि वो शिल्पा से नहीं मिल पाया। आगे राज वरीन से मिलता है और वरीन को बताता है कि उसे अवनी का पता चल गया है, लेकिन अभी उसे उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं चला। बस वो एक बंदे के जरिए अवनी से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वरीन ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है कि अवनी सेफ है और उसका किसी ने किडनैप नहीं किया। तो राज कहता है कल अवनी का बर्थडे है, क्या तुम लोग अवनी को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहोगे? तो वरीन कहता है क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा? तो राज कहता है मैं एक बंदे को जानता हूँ जो अवनी तक वो सारे गिफ्ट को पहुँचा देगा, बस तुम लोग गिफ्ट को प्रिपेयर करो और उसकी पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। बहुत जल्द मैं अवनी को तुम लोगों के पास लेकर आऊंगा। तो वरीन ये सब सुनकर खुश हो जाता है। इधर अवनी बार बार सिर्फ राज के बारे में ही सोच रही होती है और उसका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और बेचारी अवनी को खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो राज के बारे में इतना क्यों सोच रही है। पहले तो कभी भी उसे राज के बारे में ऐसा फील नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। आगे राज अवनी को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उसे बहुत ही स्पेशल फील करवाता है। उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और बड़े प्यार से उसे ट्रीट करता है। आगे राज अवनी को उसके सारे दोस्तों का गिफ्ट देता है तो अवनी अपने दोस्तों का वीडियो देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बेचारी रोने भी लगती है। तो वो राज से कहती है जैसा तुमने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया, अब तुम बताओ घर तुम मुझे कब छोड़ने वाले हो? तो राज कहता है मैं घर तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात अपने भेजे में फिट करनी होगी कि तुम्हारा किडनैप नहीं हुआ था, तुम अपनी मर्जी से इस शादी से भागी थी। तो अवनी इस बात पर गुस्सा जाती है और कहती है मैं ये झूठ क्यों बोलूं? तुम्हें पता है इस झूठ से मेरे घर वालों पर क्या असर पड़ेगा? तो राज कहता है अगर तुम ये बात सबको बताओगी कि तुम्हारा किडनैप हुआ था तो तुम्हें पता है समाज तुम्हें किस नजर से देखेंगे। वो सोचेंगे कि तुम्हारा रेप हुआ होगा और वो तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बनाएंगे। क्या तुम ये चाहती हो? इसलिए मेरी बात मानो और सबको यही बताना कि तुम अपनी मर्जी से उस शादी से भागी थी। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी से तुम अपनी इज्जत को बचा सकती हो। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोचती हो। तवनी को राज का प्लान सही लगता है और वो कहती है ठीक है बताओ मुझे क्या करना होगा। तो राज उसे पूरी बात बता देता है और कहता है इस डिनर के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और राज अवनी से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो राज अवनी को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, एक इमरजेंसी आ गई है इसलिए मुझे जाना होगा। और राज अपने नौकरों को भी कहता है कि अवनी का ख्याल रखना, इसे घर के बाहर मत जाने देना। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अवनी को राज की फिक्र होने लगती है और वो सारे नौकर से पूछने लगती है कि आखिरकार क्या बात है। तो वो लोग अवनी को बताते हैं कि गांव पर मेयर ने हमला कर दिया है, इसलिए बॉस गए हैं इस मामले को संभालने के लिए। तो अवनी को राज की फिक्र होने लगती है कि तभी वहाँ पर एक नौकरानी आती है और अवनी को कहती है बॉस ने तुम्हारे लिए स्पेशल ये बनाया था। तो अवनी जैसे ही उसे खोलती है तो देखती है कि उसमें एक गिफ्ट है। तो अवनी उस गिफ्ट को खोलने ही वाली होती है कि तभी बाहर से हल्ला होने लगता है। तो अवनी उस गिफ्ट को नहीं खोलती और बाहर चली जाती है। जब अवनी बाहर की हालत देखती है कि गांव में बहुत जगह आग लग चुकी है तो अवनी बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे राज की फिक्र भी होने लगती है। दूसरी तरफ मेयर का बच्चा पूरे गांव में आग लगाने की प्लानिंग कर रहा होता है और अपने बंदों को भी इधर उधर भेज रहा होता है ताकि वो पूरे गाँव में आग लगा दे। इधर राज उस मेयर के बच्चे से निपट रहा होता है और वो उस मेयर को धमकी भी देता है कि अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मेयर का बच्चा पूरी तरह डर जाता है कि तभी वहाँ पर अवनी आ जाती है हीरोइन बनकर और वो उन सारे बंदों के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अगर तुमने ये पागलपंती नहीं रोकी तो मैं तुम लोगों को उड़ा दूंगी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर अवनी सारे गाँव वालों को बचाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही जाल में फंस जाती है और वो सारे गुंडे अवनी को पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो राज ये सब देख लेता है और वो अवनी की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। तो राज अवनी को बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं। तो राज उनसे निपट ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मेयर का बेटा राज पर गोली चला देता है और गोली चलाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे अवनी राज को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो राज की हालत बहुत ही खराब होती है। तो डॉक्टर बड़ी मुश्किल से राज की जान बचाते हैं। तो अवनी को बहुत ही बुरा लगता है राज के लिए, तो वो पूरी रात जगकर राज का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ खुनतोन को पता चलता है कि उसने जिस कंपनी में अपना सारा पैसा लगाया था वो कंपनी डूबने वाली है, क्योंकि जिस बंदे के साथ उसने वो कंपनी खोली थी वो बंदा उसे चूना लगाकर वहाँ से भाग गया होता है। तो खुनतोन ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर गलती करण की भी होती है, क्योंकि उसने बिना किसी पेपर को पढ़े साइन कर दिया होता है, जिस वजह से खुनतोन की अधिकतर प्रॉपर्टी उस बंदे के पास चली गई होती है।
और खुनतोन के पास कुछ भी नहीं बचा होता है सिवाय कर्जे के। तो खुनतोन अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा करता है कि उसने कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है जो किसी काम का नहीं है। तो करण भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे राज को 3 दिन बाद होश आता है। तो अवनी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और राज को बताता है कि उसकी वाइफ ने उसका बहुत ही ख्याल रखा। अगर तुम्हारी वाइफ उस दिन वहाँ पर नहीं होती तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल था। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतनी प्यारी वाइफ मिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है। तो राज ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और बेचारी अवनी स्माइल करती है। आगे राज अवनी को कहता है मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी थी, फिर तुम घर वापस क्यों नहीं गई। तो अवनी कहती है मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी, और वैसे भी तुम्हारे बंदे मुझे जाने कहाँ देते। तो राज ये बात सुनकर स्माइल करता है।